हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं 24 फरवरी को जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए मैं बताऊंगा गद्यांश व पद्यांश पहचानने का ट्रिक। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि गद्यांश व पद्यांश कैसे पहचाने, लेखक व कवि का नाम कैसे पहचाने, चैप्टर का यानी पाठ और उसके लेखक का नाम या पाठ व उसके कवि का नाम कैसे पहचानोगे गद्यांश व पद्यांश को देखकर। आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं स्टूडेंट और 2 पद्यांश दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि गद्यांश व पद्यांश कैसे पहचाने। सबसे बड़ी जो एक प्रकार से बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो यही प्रॉब्लम होती है कि सर जी गद्यांश व पद्यांश कैसे पहचाने। तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट मैंने दोनों कंबाइंड वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, टारगेट हमारा इस बार है 95% का हिंदी में अचीव करना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें हमने गद्यांश और पद्यांश को पूरा ट्रिक के साथ समझाया है। इस वीडियो में हम गद्यांश पहचानने का आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग गद्यांश कैसे पहचानेंगे। ठीक है, 10 अंक का आप लोगों का पेपर में गद्यांश आता है जो कि फ्री का होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से गद्यांश होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे गद्यांश लिए गए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश, उसके लिए आज का ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सभी पाठ और लेखकों के नाम है, यानी सभी जो महत्वपूर्ण पाठ हैं और उनके लेखकों का नाम है। और इन्हीं लेखकों का यानी गद्यांश को जो गद्यांश हो यानी उसके गद्यांश के जो लेखक होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा और उनके जो इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं उनको कैसे पहचानने का है वो ट्रिक बताऊंगा। देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरे हैं भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तीसरा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके रचनाकार हैं। अशोक के फूल चैप्टर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 5वां चैप्टर है प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। 6 नंबर है भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। और 7वां आपका है जो चैप्टर निंदा रस, इसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी हैं। और 8वां जो कि आपका चैप्टर है, ठीक है, हम और हमारा आदर्श, लेखक का, जिसके जो लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टरों का जो कि इनसे रिलेटेड आपके क्लास 12 हिंदी में आपके गद्यांश दिए होते हैं। 2 गद्यांश दिए जाता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। ठीक है, एक पेपर भी हमारे पास हिंदी का, उसमें मैं आपको थोड़ा समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका पेपर है 2024 का और आपका इस बार 2025 को पेपर होने वाला है। ठीक है, ये देखिए पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, और 2 अथवा करके दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए अथवा करके 2 गद्यांश दिया जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना होता है। तो ये चैप्टर आपका हो गया। ठीक है, अब आपको कैसे पहचानना, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको पेपर में। यहाँ पर देखिए राष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति, तो मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। तो ये आपका हो गया चैप्टर। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप, अध्याय 1 ट्रिक, जो कि राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए स्टूडेंट, गद्यांश में जहाँ पर भी आप लोगों को दिखे भूमि, ठीक है, भूमि की जहाँ पर बात हो जाए, भूमि हो, संस्कृति हो, राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, पृथ्वी है, राष्ट्रीय है, सहसों वर्ष भूमि, धर्म विज्ञान, साहित्य, माता, ठीक है, एक सूत्रता, निर्मूल, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए राष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, संस्कृति की बात हो रही है। देखिए ये संस्कृति दिख गई, ये आपका राष्ट्र दिख गया स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए राष्ट्र दिख गया। उसके बाद में देखिए और भी मैं दिखा देता हूँ, भूमि दिख गई। देखिए भूमि यहाँ पर भी होगा, ये देखिए भूमि आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए भूमि हो गया। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ राष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से संस्कृति हो गया,
फिर यहाँ पर मनुष्य हो गया, इस तरह से कल्पना हो गया, राष्ट्र हो गया, इस तरह से देखिए सैसो राष्ट्रीय, पृथ्वी, राष्ट्रीयता, धर्म विज्ञान, ये सब जहाँ पर देखिए समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ। मैं दिखा दूँ भाग्य और पुरुषार्थ के आपके एक प्रकार से लेखक कौन है, जयेंद्र कुमार जी। तो भाग्य और पुरुषार्थ आपका गद्यांश आए पेपर में, तो वो कैसे पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपका भाग्य जहाँ पर दिखे समझ जाइए कि भैया भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। विधाता जहाँ दिखे समझ जाइए कि भैया ये भी आपका विधाता से लिया गया है, ठीक है। सूर्योदय समझ जाइए, पुरुषार्थ, परामर्श, स्वार्थ, सूरज, भाग्योदय, धरती का रुख, प्रकाश, अर्थ, ये भाग्योदय का यानी भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके लेखक जयेंद्र कुमार जी है। जहाँ पर भी ये सारे पॉइंट आपको दिखे, कीवर्ड होते इसको कहते हैं, इसको हम ट्रिक कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो कि इस वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था ना, ये यही ट्रिक है स्टूडेंट। तो जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में चलिए और दिखा देता हूँ आपको चैप्टर का नाम। तो ये आपका हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया इतना, ये भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया था। उसके बाद में दूसरा चैप्टर को मैंने बता दिया। अब देखिए तीसरा चैप्टर में दिखा देता हूँ आपका क्या हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर आ चुका है और इसके जो लेखक है वो है आपके स्टूडेंट में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। तो देखिए माँ जहाँ पर दिखे, थर्मामीटर, धन, मदर टेरेसा, सबसे महत्व जो इसमें अहम भूमिका निभाती है वो मदर टेरेसा, ठीक है। बूढ़ी, दीपक, मुस्कानमयी, उत्फुल्ल, चमत्कारी, पीड़ित, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया ये रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर का ट्रिक है, यानी गद्यांश आपको दिखे तो वो ट्रिक आप लोग पहचान जाइए कि भैया ये आपके उसी गद्यांश में होता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया शुरू में आप लोग एक बार गद्यांश को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अशोक के फूल देख लेते हैं। अशोक के फूल जो कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक में दिखाना चाहूँगा आपको स्टूडेंट। ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर देखिए इसके गद्यांश को पहचानने का ट्रिक देखिए। पुष्प, निर्गम, नाटकीय, शोकुमार, शोभा, अशोक, रविंद्रनाथ, दुर्दम, निर्गम, भारतवर्ष, मदनोत्सव, वृक्ष उत्सव, ये जहाँ पर भी दिखे स्टूडेंट समझ जाइए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या हैं, लेखक हैं भैया, ठीक है। और ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया। ये केवल ट्रिक उनके लिए अप्लाई होता है जो क्लास 12 के स्टूडेंट है, क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है, उनके लिए ट्रिक अप्लाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास 10 वालों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला चैप्टर क्या है, प्रगति के मानदंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रगति का मानदंड चैप्टर है। मैं पूरे जो 8 चैप्टर है आपके, टोटल 8 चैप्टर है ना लेखक के, वो चैप्टर के मैं पूरे बताऊंगा। देखिए प्रगति के मानदंड में देखिए जैसे जहाँ पर भी ट्रिक दिखे, इनके ट्रिक देखिए प्रगति के मानदंड पर, जहाँ पर भी आप लोगों को स्टूडेंट दिखे भरण पोषण, क्या दिखे, भरण पोषण, शिक्षा, जीविकोपार्जन, दहेज, क्रांतिकारी, बुराइयों, योगदान, मानदंड, प्रगति। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कॉपी में, पेपर में दिखाऊंगा। ये देखिए, ठीक है। भारतीय संस्कृति समझ में, इसीलिए रूढ़ियों, ठीक है। संस्कृति, क्रांतिकारी, ठीक है। इसमें क्रांतिकारी, ये देखिए क्रांतिकारी की बात हो गई, समझ में आ गया। देखिए क्रांतिकारी दिख गया आपको, दहेज, ये दहेज दिख गया स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए तो बुराइयाँ दिख गई। तो यही है वो ट्रिक में, जैसा कि मैंने बताया था गद्यांश को पहचानने का मैं पूरा लाइव आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ और भी दिखाऊंगा आपको। कुरीतियाँ है इसमें, नहीं कुरीतियाँ नहीं है शायद, ठीक है। इसमें भरण पोषण भी है, ठीक है। और ये देखिए दहेज, छुआछूत हो गया, ठीक है। संस्कृति, तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि और भी जो गद्यांश आपके आएंगे तो इससे रिलेटेड होगा। तो इसमें भी भरण पोषण में किसी में दिखेगा, किसी में शिक्षा दिखेगा, जीविकोपार्जन, योगदान, मानदंड, प्रगति, ये भी दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रगति के मानदंड हो गया। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है आपका क्या है, भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर देखिए भाषा और आधुनिकता में क्या दिखे, भाषा, सबसे अहम भूमिका भाषा की है। जहाँ पर दिखे समझ जाइए कि भाषा से लिया गया है। अटूट संस्कृति, वैज्ञानिक आविष्कारों, फिर सांस्कृतिक, यानी संस्कृत के बाद सांस्कृतिक, विज्ञान, टेलीविजन आविष्कृत,
ठीक है, ये भाषा और आधुनिकता का संकेत दिखता है। और काफ़ी सारे गद्यांश में मैंने आपको दिखाया है और पढ़ाया भी है। काफ़ी सारे गद्यांश में जो चैप्टर है यानी भाषा और आधुनिकता चैप्टर का, उसमें जिक्र किया जाता है, यानी पूरा लिखा होता है भाषा और आधुनिकता की पाठ से। इस तरह से मतलब चैप्टर का नाम नहीं होता, उसमें इंक्लूड होता है, पूरा लिखा होता है ना कि भाषा और आधुनिकता। तो इस तरह से भी होते हैं। बस आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा गद्यांश को अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। ठीक है, जब मन लगाकर पढ़ोगे तो आपके सारे चीज़ें हित में होंगी। अब आ गया है अगला चैप्टर, निंदा रस। ये देखिए स्टूडेंट, निंदा रस को मैं दिखाना चाहूँगा। इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी। ठीक है, तो निंदा रस में आपको कहाँ दिखे? मित्र दिखे भैया, निंदा का मित्र, टेटलॉग, हाथों, इंद्र, ईर्ष्यालु, निठल्ला, स्वर्ग, देवताओं, निंदा, कमजोरी, हीनता। ठीक है, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि निंदा रस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। ठीक है, इनके भी गद्यांश पेपर में अधिकतम आते ही आते हैं। उसके बाद में देखिए हम और हमारा आदर्श चैप्टर आ गया, आखिरी चैप्टर है 8वां। देखिए इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। जहाँ पर भी देखिए आध्यात्म, भौतिक, ब्राह्मण, ऊर्जा, महिषी, अरविंद, संसार, पदार्थ, सर्वनाक, आज़ादी, समृद्धि। ये समझ जाइए कि भैया इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इसके लेखक हैं और इनके ही चैप्टर से गद्यांश लिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम पद्यांश पहचानने का आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने गद्यांश का ट्रिक लेकर आया था कि आप लोगों को गद्यांश पेपर में कैसे पहचानना है। आज हम इस वीडियो में पद्यांश को पहचानने का ट्रिक बताएंगे, जो आपके पेपर में 10 नंबर के पद्यांश पूछे जाते हैं पेपर में। और काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट होता है पद्यांश को पहचान ना पाना। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को वो बेहतरीन तरीका बताऊंगा हर एक चैप्टर का, जिससे आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि ये किस कवि से लिया गया है, यानी कवि का नाम क्या है और इसके पाठ का नाम क्या है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों का नाम मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और आपको पद्यांश पहचानने का ट्रिक बताने वाला हूं, जो आप लोगों का 10 अंक बिल्कुल पक्का कर देगा। इससे पहले आप लोगों ने गद्यांश वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल हम जो है कवि से रिलेटेड है, उनकी चैप्टर से रिलेटेड, कवियों के नाम से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्लास 12 हिंदी में मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपके काफ़ी सारे चैप्टर हैं और उनके सभी गद्यांश आपके पेपर में आते हैं, पद्यांश आता है। तो देखिए सबसे पहला जो पद्यांश चैप्टर का नाम है प्रेम माधुरी यमुना छवि। ये दो आपके चैप्टर का नाम है और इसके जो कवि हैं हमारे भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी के जो कवि हैं इनसे भी आते हैं आपके मतलब एक प्रकार से पद्यांश पूछे जाते हैं पेपर में। दूसरा है जो चैप्टर का नाम है उद्धव प्रसंग और गंगावतरण। गंगावतरण जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसके कवि हैं। तीसरा चैप्टर है पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। चौथा चैप्टर है केकई का अनुताप, इसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। पांचवा आपका चैप्टर है श्रद्धा मनु, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। 6 नंबर चैप्टर है बादल राग, इसके कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 7वां है नौका विहार परिवर्तन और एक और हो जाएगा बापू के प्रति। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का यानी चैप्टर है। और 8वां जो आपका है चैप्टर गीत, जो कि महादेवी वर्मा जी इसके कवि हैं। 9 नंबर है उपवर्षी पुरूरवा अभिनव मनुष्य, ये रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं। और 10 नंबर है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये आगेज का यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगेज इसके कवि हैं। तो ये चैप्टर है स्टूडेंट और इन सभी चैप्टर से आपके पद्यांश पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि पद्यांश पेपर में कैसे सॉल्व करें, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट पद्यांश आएगा, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को पद्यांश पहचानने का ट्रिक बताऊंगा कि भैया ये इस चैप्टर से लिया गया, इसके कवि ये हैं। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टूडेंट जो दिया हुआ है, सबसे पहला चैप्टर क्या है यहाँ पर देखिए, मैं दिखा दूँ, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। भारतेंदु हरीशचंद्र जी इसके कवि हैं। तो ये देखिए सबसे पहले में प्रेम माधुरी यमुना छवि, कवि कौन है? आज हो जाएंगे आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी। इसका ट्रिक देखिए, जो कि इनके पद्यांश यानी प्रेम माधुरी और यमुना छवि से आपके पद्यांश बनते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिक है, जहाँ पे देखिए आपको मार्ग प्रेम, हरीशचंद्र, ब्रज, व्यापक ब्रह्मा, ठीक है, अखिया दुखिया, ठीक है, अखिया और दुखिया, फिर तरन तनुजा, सिमटी, फिर मनुछुग, फिर कलंदिनी, यहाँ पे देखिए कालिंदी, नीर और तरंग। समझ जाइए स्टूडेंट कि ये भैया प्रेम माधुरी और यमुना छवि से है।
ठीक है स्टूडेंट, यमुना छवि और प्रेम माधुरी आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी के पास आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा हिंदी में, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि भैया इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा है उद्धव प्रसंग। उद्धव प्रसंग, इसके जो यानी उद्धव प्रसंग और गंगावतरण, इसके जो कवि हो जाएंगे आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इसके कवि हो जाएंगे स्टूडेंट। इसका जो ट्रिक होगा, देखिए इसका ट्रिक क्या होगा बेसिकली, देखिए उद्धव के आवन, क्या है उद्धव के आवन, फिर रत्नाकर, यानी जो कवि होते हैं और जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड आपके पद्यांश में आपको ट्रिक मिलेगा। ठीक है, कि इस जैसे नाम से भी काफ़ी बार होता है, जैसे यहाँ पर देखिए रत्नाकर लिखा है ना, तो रत्नाकर यहाँ पर भी लिखा है। हमको लिख्यो, क्या है, हमको लिख्यो आयो हो सिखावन, आए हो सिखावन मनमोहन, यही विधि धरोहर कृपा निधान सिमिटी समानी, सिमिटी सिमानी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर उद्धव प्रसंग और गंगावतरण और इसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के, और चैप्टर का आप देख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग लिखना चाहते हैं, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पेपर में आएगा पद्यांश स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है पवन दूतिका। पवन दूतिका आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कवि की श्रेणी में। ठीक है, इसके कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। ठीक है, इसमें जो ट्रिक आपका लगेगा, जैसे पवन दूतिका में जो आपका चैप्टर है, इसमें ट्रिक है लज्जाशील। देखिए लज्जाशील, क्लांत, कृषक ललना, कुसुम कुमला। ठीक है, एन पवन, देखिए पवन का नाम हो रहा है तो यहाँ पर एन पवन की नाम हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भूतांगना, अगरपथ। ठीक है, अगरपथ, ये पवन दूतिका से आपके लिए गए हैं। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पवन दूतिका। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं एक प्रकार से मैंने आप लोगों को पद्यांश भी सॉल्व करना सिखा दिया है। ठीक है, और आप लोग एक हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखें तो कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए इसमें और हो जाएगा आपका, दिखा दूँ, ये देखिए चौथा नंबर में, चौथा है केकई का अनुताप और गीत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, कवि इसके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, इसमें जो ट्रिक होगा मैं दिखा दूँ, ट्रिक क्या हो जाएगा, ये देखिए तदंतर बैठी। ठीक है, तदंतर बैठी, फिर निरख सखी ये खंजर आए, आपको पता ही होगा। ठीक है, स्वागत स्वागत, फिर मुझे फूल मत मारो, तुम्हें विफलता। ठीक है, मुझे असफलता, ऐसे कुछ है। ठीक है, वो चंद्रलोक था और उत्फुल्ल करौंदी। ये सब जहाँ पर देखे समझ जाइए कि भैया केकई का अनुताप और गीत चैप्टर से, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं, इससे लिया गया है। पांचवा देखिए श्रद्धा मनु, क्या दिया हुआ है, श्रद्धा मनु, इसके कवि हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद जी। इसमें जो ट्रिक लगेगा स्टूडेंट वो कौन सा लगेगा, बीति विभावरी। ठीक है, जागरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, श्रद्धा मनु कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। श्रद्धा मनु से भी आपके पेपर में पद्यांश काफ़ी बार पूछे जाते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो पूछा ही जाता है। तो ट्रिक इसमें क्या हो जाएगा, बीती विभावरी, कौन तुम। ठीक है, कौन तुम, इससे पूछा जाएगा गुलाबी रंग, तपस्वी, दुख की पिछली थी। ठीक है, यौवन सिंगार, नील परिधान और चंचल मन, ये सब क्या है, श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसके कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। 6 नंबर देखिए चैप्टर बादल राग। बादल राग, इसके जो हमारे कवि हो जाएंगे तो कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं। इसमें जो ट्रिक लगेगा आपका, देखिए झूम झूम हंसता है। ठीक है, झूम झूम क्या है, हंसता है, राग अमर, गरज गरज, कलकल कलकल। ठीक है, इसमें देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, आप समझ रहे हैं। फिर तरु मरमर, एक प्रकार से ये बादल राग चैप्टर का नाम है और इसके जो पद्यांश हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। पद्यांश पहचानने का एक ट्रिक होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैं बात करूं आपका जो गद्यांश होता है उसमें जो जैसे सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके जो कवि हो जाए, उसके जो लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। तो उसमें जो पद्यांश पहचानने का ट्रिक होता है, एक राष्ट्र दिखता है, माता दिखता है, भूमि, ठीक है, राष्ट्र, माता, भूमि, ठीक है, राष्ट्रीयता, ये सब जहाँ देखिए समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया। तो उसी तरीके से स्टूडेंट इसमें भी एक ट्रिक होता है। ठीक है, 7वां देखिए जो चैप्टर है आपका नौका विहार। नौका विहार और परिवर्तन एक बापू के प्रति हो जाएगा, जो कि इसके कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें ट्रिक देखिए क्या लगेगा आपका, चपला बीच धार, ठीक है, ज्योतोष्णा उज्ज्वल,
कोमल गात, तुम मासहीन तुम रक्तहीन, ठीक है। सरदा सरदा कश कास, ठीक है। सेत सैया, सेत शैया हो जाएगा। और तुम मासहीन तुम रक्तहीन, तुम हे हस्तशेष तुम हस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है। नहीं पढ़ा तो भैया पढ़ लीजिए, क्योंकि भैया पेपर में जब आएगा तो यही सब आपको नंबर दिलाकर जाएगा। 10 अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। 8वां नंबर चैप्टर है गीत स्टूडेंट, गीत 1, गीत 2, गीत 3, जो कि महादेवी वर्मा जी इसके कवि हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा जी कौन है, इसके कवि हैं। इसमें ट्रिक लगेगा, चिर सजग, ठीक है। पताका, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, जग तुझको दूर जाना। तो ये सब ट्रिक होता है गीत में पहचानने का। भैया ये गीत से लिया गया, इसके कवि हो जाएंगे मैथिली से आपके महादेवी वर्मा जी, ठीक है। 9 नंबर आपका चैप्टर है उपवर्षी। उपवर्षी में जो आपके एक प्रकार से कवि आ जाएंगे स्टूडेंट, वो आपके कौन से हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी। उपवर्षी पुरवा अभिनव मनुष्य, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं। ट्रिक इसमें क्या लगेगा, सरोवर के किनारे चंद्रिका संग ब्रह्मांड, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो दे इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध अभी, शिशु है अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है ये धार। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये इसी से लिया गया। सावधान जो मनुष्य है ना, कौन है, अंकुश, तलवार, तीखी, आकाश, किन्नर, गंधर्व, ये सब आपके उपवर्षी पुरवा अभिनव मनुष्य से लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। 10 नंबर चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ठीक है। इसके कवि हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी। इसमें ट्रिक है वह रोगी होंगे, ठीक है। उजड़ी सड़कों पूरब आहुति, देखिए पूरब, फिर आहुति बनकर, छाए, यहाँ पे देखिए छायाएं, मानव जन वर्षा सहसा, ठीक है। इस तरह से मैंने आहुति बनकर ये सब लिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में ये आपके हैं बादल राग, और आपके यहाँ पर हो जाएंगे स्टूडेंट ये सब प्रेम माधुरी, ठीक है। तो ये सब चैप्टर का नाम था स्टूडेंट, जो कि सभी महत्वपूर्ण पाठ और कवियों का नाम मैंने आपको बता दिया है। और इन्हीं चैप्टर से आपके पेपर में अधिकतम क्या है पूछे जाते हैं पद्यांश, ठीक है। और तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और हालांकि मैं मॉडल पेपर का वीडियो लेकर आता हूँ, और भी जो न्यू पैटर्न पर वीडियोज होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, आपकी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। तो इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा स्टूडेंट।